हेलो स्टूडेंट, जय माता दी। कैसे आप लोग? मैं सरवण सर आपके अपनी यूट्यूब चैनल फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। तो चलिए, त्रिकोणमिति में हम लोग मान निकालने के लिए पढ़ रहे थे और मैं आप लोग को बताया था कि हम लोग को प्रश्न को है सो धीरे धीरे हल करना है और अच्छे तरीके से समझ के हल करना है। तो चलिए, आज है सो हम लोग उसी तरह का एक और प्रश्न लेकर आए हैं जो हम लोग को एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है, चाहे वो यूनिट टेस्ट हो या बोर्ड एग्जाम हो या टेस्ट एग्जाम हो, सारे में ये आता है। तो चलिए हम लोग इसको ऐसे हल करते हैं। तो अगला प्रश्न आप लोग का जो है यहाँ पर है sin 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री बटा में दिया गया है sec 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री का मान आज हम लोग सीखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग मान रखते हैं। तो sin 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो 1/2 होता है। प्लस टेन 45 का मान कितना होता है? तो 1 होता है। माइनस कॉसेक 60 डिग्री का जो मान होता है हम लोग का वो होता है कितना होता है? तो 2/√3 होता है। अब बटा दे देंगे हम लोग। अब sec 30 डिग्री का मान हम लोग देखेंगे। sec 30 डिग्री का मान जो है सो इसका भी होता है 2/√3 होता है। और प्लस cos 60 डिग्री का जो मान दिया गया है, cos 60 डिग्री का जो मान है 1/2 है, 1/2। और माइनस में cot 45 का जो मान है वो कितना लिखेंगे? 1 लिखेंगे। देखिए, जहाँ जहाँ 1 है उसके नीचे 1 रख देंगे। अब इसको सरल करेंगे, जोड़ घटाव में आ गया है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे? 2, 1 और √3 का एलसीएम लेंगे। तो सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे। तो 2, 1 और √3 का एलसीएम नहीं निकलेगा, तो 2 एकम 2 और √3 में गुना करेंगे तो 2√3 आ जाएगा। यहाँ मेन हम लोग को समझना है। अब क्या करना है कि 2√3 एलसीएम आ गया, ये तीनों का आ गया है, 2, 1 और √3 का आ गया है। अब इसमें इससे भाग देंगे तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो √3 बच जाएगा। √3 को 1 से गुना करेंगे तो ये √3 लिखा जाएगा। प्लस 2√3 को 1 से भाग देंगे तो 2√3 बार आएगा, तो 2√3 को 1 से गुना करेंगे तो ये 2 कितना आ गया? 3 आ गया। माइनस √3 और 2√3 में √3 से यदि हम भाग देते हैं तो √3 और √3 कट जाएगा, तो 2 बचेगा। 2 को 2 से गुना करेंगे कितना गया? 4 आ गया। अब नीचे वाले को अब एलसीएम लेते हैं हम लोग। √3, 2 और 1, तो इसका भी कितना आ जाएगा? 2√3 आ गया। अब देखिए, √3 और √3 कैंसिल हो गया, 2 बच गया। 2 को 2 से गुना करेंगे तो यहाँ कितना आ गया? 4 आ गया। प्लस में है। अब 2 से इसमें भाग देंगे तो 2 कट गया, √3 बच गया, तो यहाँ √3 लिखा जाएगा हम लोग का। माइनस अब यहाँ पर 2√3 को 1 से अगर भाग देंगे 2√3 होगा, 2√3 को 1 से गुना करेंगे तो 2√3 ही हम लोग का आ जाएगा। सबसे पहले एक बार हम लोग प्लस और माइनस को चेक कर लेते हैं। प्लस है, प्लस माइनस प्लस है। अच्छा, यहाँ पर भी प्लस दिया गया है, इस चीज़ को हम लोग को ध्यान देना है। यहाँ हम लोग प्लस कर देते हैं तो हम लोग का जो है सो प्लस हो गया। तो यहाँ भी हम लोग का क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा। चलिए, अब आगे हल करते हैं हम लोग इसको। और देखिए, इस तरह से यदि बट्टे में आता है तो हम लोग क्या करते हैं कि आप बट्टे पर बटा रहेगा तो इसको आप इसी तरह से काट दीजिए। अब देखिए, यहाँ पर है सो √3 और अंदर भी √3, तो इसका जाती है, तो यहाँ 2 है, यहाँ 1 छिपा हुआ है, तो 2 और 1 कितना हो गया? 3√3 लिखेंगे हम लोग। कितना लिखेंगे? 3√3। देखिए, यहाँ √3 चेंजिंग नहीं होता है, 2 और 1 ये जुटेगा, प्लस में है तो 2 और 1 3, और माइनस कितना हम लोग का है? तो 4 दिया गया है। नीचे में चलेंगे तो देखिए, ये और ये भी जाते हैं, तो 2 और 1 यहाँ छिपा हुआ है, 2 और 1 3, तो 3√3 ये भी लिखाएगा। और प्लस में है 4 है, तो इसको प्लस में 4 को सजा दिए। तो इतना आंसर हम लोग को दिया हुआ नहीं है, क्योंकि मान जो है हर में कभी भी रूट में मान है सो नहीं आता है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग? हरों का परिमेयकरण करते हैं, जो क्लास 9 में दिया गया है। तो हरों का परिमेयकरण करेंगे तो लिखना कोई जरूरी नहीं है। हम लोग क्या करेंगे? 3√3 प्लस 4 से ऊपर नीचे गुना करेंगे, तो 3√3 यहाँ प्लस रहेगा तो माइनस लिखेंगे, और नीचे भी उसी चीज़ से गुना करेंगे हम लोग। हरों का परिमेयकरण इसी को कहते हैं। ये प्लस में रहेगा तो माइनस से गुना करेंगे, माइनस में रहेगा तो प्लस से गुना करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये आ गया 3√3 - 4 और 3√3 - 4, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3√3 - 4 का क्या लिख सकते हैं? होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और नीचे आ गया a + b और a - b। देखिए, एक प्लस में है और एक माइनस में, तो a + b और a - b बराबर क्या होता है? a² - b² होता है। आप लोग जानते होंगे a + b × a - b बराबर जो होता है a² - b²।
तो ए की जगह में कितना लिखा हुआ है 3√3 का हम लोग क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे माइनस। बी की जगह में कितना लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है, तो 4 का स्क्वायर हम लोग कर देंगे यहाँ पर। अब देखिए इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर पहले लिखेंगे, a का स्क्वायर लिखेंगे माइनस 2ab होता है 2ab, a भी लिख दिए। उसके बाद प्लस b का स्क्वायर होता है तो प्लस 4 का स्क्वायर लिख देंगे। अब उसके बाद नीचे लिखेंगे 3√3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो हम लोग अगर 3√3 को यदि हम लोग 2 बार गुना करते हैं 3√3 इंटू 3√3 तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा और अंदर लगुना हुआ 3 तिहाई 9 हो जाएगा। फिर 9 गुने 3 का वर्गमूल 9 का वर्गमूल 3 होता है तो 9 तिया कितना हो गया, ये 27 हो गया। तो हम लोग इतना नहीं करेंगे, हम लोग को क्या करना है कि 3 का स्क्वायर करेंगे 3 तिहाई 9 और 9 को हम लोग 3 से गुना कर देंगे तो 9 तिया कितना हो गया 27 हो गया, माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, ये 16 हो गया। अब आगे चलते हैं 3√3 का फिर स्क्वायर आ गया यहाँ पर, तो कितना लिखेंगे हम लोग यहाँ पर 27 लिखेंगे। 3 तिहाई 9 और 9 तिया 27 माइनस, अब यहाँ गुना करेंगे 2 तिया 6, 6 चौके 24, 24 रूट अंदर में कितना है 3 है। देखिए 2 तिया 6, 6 चौके 24, 24 रूट 3 लिख दिए प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो गया 16 हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे 27 में से 16 को हम लोग घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 11 आ गया। 7 में से 6 गया 1 और 2 में से गया 1। अब यहाँ पर देखिए 27 और 16 ये जुड़ जाएगा तो कितना आ गया, ये 43 आ गया माइनस 24 रूट 3 और बट्टा में कितना है हम लोग का 11 है। तो यही हम लोग का है सो आंसर निकल के आ गया। कोई भारी नहीं है और ज़्यादा कठिन भी नहीं है, ये बनाने से बहुत ही इजी है। यदि आप लोग 1 से 2 बार बनाते हैं तो आप लोग का माइंड में सेटअप हो जाएगा। और यह जो है से बटल क्वेश्चन है सो अधिक बार है सो एग्जाम में पूछा गया है। तो उम्मीद है कि आज मैं आप लोग को जो इसका हल बताया हूँ पूर्ण रूप से आप लोग को समझ में आया होगा। तो बच्चों यदि आप लोग को यह समझ में आ गया तो मेरे लिए लाइक कर दे, शेयर कर दे। और जो बच्चे पहली बार मेरी इस वीडियो में बने हुए सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियो का आनंद आप समय से ले सके और एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सके। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर।